NA नवासी से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर दलाइल दिए कि कोई शख्स अहल है या नाअहल, इसके लिए शवाहिद चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, रिटर्निंग ऑफिसर नाअहल नहीं कर सकता। बानी PTI की सजा मुअत्तल हो चुकी। नाअहली का फैसला सिर्फ अदालत कर सकती है। साबिक चेयरमैन PTI की सजा मोरल क्राइम नहीं। PTI रहनुमा हमाद अजहर के NA 129 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार रखा। लाहौर के हल्का PP 171 से हमाद अजहर और मियाँ अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर। सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का भी RO का फैसला बरकरार। अपील पर फैसला सुना दिया गया। मियाँ असलम इकबाल PP 171 से इलेक्शन लड़ने के अहल। रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कालअदम करार। उधर पेशावर अपीलेट ट्राइब्यूनल ने अली मोहम्मद खान और जाहिर शाह के कागजात मंजूर कर लिए। NA 33 नौशहरा से बुरहान, PK 76 से शराफत खान की अपीलें मुस्तरद। क्या मुंतखब रुकन का करारदाद के हक में वोट देना गुनाह कबीरा है? सेनेटर गोहदा बाबर का ऐवान से मंजूर करारदाद पर तनकीद करने वालों को सख्त जवाब। कहा, तनकीद करने वालों की दास्तानें ज़ाती मुफाद से ज़्यादा कुछ नहीं। बड़ी सियासी जमातों की ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपने हक से दस्तबरदार नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन करारदाद में किए गए तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर करे। सियासी माफिया मुंतखब रुकन को पार्लिमान में आवाज़ बुलंद करने से नहीं रोक सकता। चूल्हे बुझ गए, दिमाग सुलग गया। मुल्क में फिर सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी है और गैस नायाब हो चुकी। रोज़मर्रा के मामूलात निपटाना अज़ाब। महंगी लकड़ियाँ लाएं, सिलेंडर भरवाएं या घर का खर्चा चलाएं। शहरी सड़ पकड़ कर बैठ गए। कराची ता कश्मीर कई घंटे गैस की लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया। घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर में भी गैस का बहरान सब्र का इम्तिहान लेने लगा। मुस्लिम लीग नून और GDA में सीट एडजस्टमेंट के मामला तय पा चुके। मुस्लिम लीग नून और GDA का रात गए तवील इजलास। GDA JUI के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर पहले ही इत्तेफाक हो चुका। मटियारी में GDA और JUI नून लीग उम्मीदवार की हिमायत करेंगे। तफसीलात जान लेते हैं वकास बाकिर से। वकास बाकिर, इन अहम मामलात से मुतालिक बताइए। जी बिल्कुल, सिंध में आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून और GDA के दरमियान सिंध में मुख्तलिफ कौमी सूबाई नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के मामला तय पा गए हैं। दोनों जमातों का रात गए तवील इजलास हुआ, जिसमें साद रफीक, राना मशहूद जूम पर इजलास में शरीक हुए, जबकि GDA के रहनुमा पीर सदरुद्दीन राशिदी, सफदर अब्बासी, नून लीग के बशीर मेमन और खेलदास कोहिस्तानी भी इस इजलास में शरीक हुए। लाड़काना डिवीजन में अक्सरियती कौमी सूबाई नशिस्तों पर GDA और JUI के उम्मीदवार होंगे। मटियारी में GDA और JUI मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की हिमायत करेगी। GDA और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तय पाने वाले मामलात के मुताबिक GDA नून लीग के दरमियान ज़ेरी सिंध की सिर्फ चंद एक नशिस्तों पर हतमी फैसला होना है और आज रात तमाम मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस कौमी सूबाई असम्बली की तमाम नशिस्तों पर मुश्तरका उम्मीदवारों का फैसला कर लेंगी। बेनजीराबाद और नौशर फिरोज अजला में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को अक्सरियती नशिस्तें दी जाएंगी, जबकि GDA और JUI इन उम्मीदवारों की हिमायत करेंगी। लाड़काना के कौमी असम्बली की नशिस्त पर बिलावल भुट्टो के मद्दे मुकाबिल अल्लामा राशिद सुमरो तमाम जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। कंबर शहदाद कोट से कौमी नशिस्त पर डॉक्टर सफदर अब्बासी, जबकि पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी खैरपुर से कौमी असम्बली की नशिस्त पर तमाम जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। खैरपुर से सूबाई नशिस्तों पर भी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार होंगे और JUI और मुस्लिम लीग नून इन उम्मीदवारों की हिमायत करेगी। सांगड़ में कौमी और सूबाई असम्बली की बेशतर नशिस्तों पर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के तमाम उम्मीदवारों के ऊपर इत्तेफाक किया गया है, जबकि मीरपुर खास में कौमी असम्बली की नशिस्त पर असद जुनेजो के हवाले से अभी मुस्लिम लीग नून और JDA के दरमियान बातचीत जारी और इम्कान है कि आज रात ही इस पर भी मामला तय पा जाएगा। कराची में भी कौमी और सूबाई असम्बली की तमाम नशिस्तों पर GDA, JUI और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इत्तेफाक हो गया है।